तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट एंड सम अदर क्रिएटर्स के बारे में। तो गाइस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कल ध्रुव राठी, फ्लाइंग बीस्ट एंड और भी कुछ यूट्यूबर्स के बीच में एक डिबेट चालू हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली कल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक सोशल मीडिया पॉलिसी रिवील किया गया था जहां पर लिखा गया था कि बड़े इन्फ्लुएंसर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के हो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उनको अपने फॉलोअर्स के बेसिस में लैक्स ऑफ रुपीज मिल सकता है मंथली अगर तो वो यूपी गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स 2 लाख से लेके 8 लाख रुपए मंथली मिल सकता है भाई इन्फ्लुएंसर्स को। बट यार इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें पेनल्टीज भी इन्वॉल्व है। कोई भी क्रिएटर अगर एंटी नेशनल, ऑब्सीन या फिर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट लीगल एक्शन भी ले सकती है। अब जैसे ही वाला पॉलिसी अनाउंस हुआ है काफी बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया। ध्रुव राठी इसको क्रिटिसाइज करते हुए ये पोस्ट की है, यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि वो लोग अप टू 8 लाख रुपए पर मंथ पे करने को तैयार है टू इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट द गवर्नमेंट। ये एक लीगलाइज्ड ब्राइबरी है फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। कोई भी इन्फ्लुएंसर जो कि इस पॉलिसी में साइन अप करता है दे शुड बी पब्लिकली शेम्ड। तो इसके नीचे एक पर्सन ने उनको रिप्लाई किया कि आप भी तो ब्राइब लेते हो सोरोस एंड द गैंग से, वो ठीक है क्या जो आपको पे किया जाता है फॉर योर एंटी एस्टैब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस वीडियोस? और अगर ऐसा नहीं है तो आई डेयर यू टू शो योर एंटायर इनकम। जिस पर रिप्लाई देते हुए ध्रुव राठी लिखे, इट्स अमेजिंग टू सी स्टूपिडिटी ऑफ पीपल लाइक यू। मेरे को एक सिंगल प्रूफ लेके दिखाओ कि मैं पैसा लिया हूं किसी से भी, और अगर आप ये चीज प्रूफ कर देती हो तो आई विल स्टॉप मेकिंग यूट्यूब वीडियोस फॉरएवर। बट या कुछ और भी यूट्यूबर्स ध्रुव राठी के ओपिनियन पे अपना रिएक्शन दिए, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट लिखे, इस हिसाब से तो उन सारे न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स को भी शेम करना चाहिए जिनको एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए पे किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। फिर पीपोई भी ध्रुव राठी को कॉल आउट करते हुए लिखे कि पंजाब गवर्नमेंट 2023 में ऐसा एक सिमिलर पॉलिसी रिलीज किए थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। ये सेलेक्टिव आउटरीच आप क्यों कर रहे हो? एंड यार नीचे उन्होंने इस पॉलिसी का स्क्रीनशॉट्स डाला। इस पॉलिसी का नाम था द पंजाब इन्फ्लुएंसर एम्पैनलमेंट पॉलिसी। देसी गेमर्स भी ध्रुव राठी के ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोले, इन्फ्लुएंसर्स बी लाइक, यहाँ बेटिंग, गैम्बलिंग, कलर प्रेडिक्शन सब कुछ कर देते हैं और अब गवर्नमेंट को प्रमोट करने में क्या बुराई है? लेकिन ध्रुव अपने तरफ से एक पोल अपलोड करते हुए ऑडियंस से पूछे, लेट्स कीप इट सिंपल, क्या गवर्नमेंट को वेस्ट करना चाहिए द टैक्स पेयर्स मनी ऑन पेइंग इन्फ्लुएंसर्स? जिसमें कि 62,000 वोट्स में से मैक्सिमम लोग 69% लोग नो में वोट किए कि नहीं, पे नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को। बाकी इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सही है या गलत? मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने यूट्यूब चैनल से अभी तक कितना कमा लिया, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया। वेल गाइस, वो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रहे हैं। कल उन्होंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ऑफ बिकमिंग द फास्टेस्ट एवर चैनल टू रीच 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सिर्फ 6 दिन में वो ये माइलस्टोन को अचीव किया यार। एंड यार जैसा कि आप देख सकते हैं उनके चैनल के कुछ ही दिनों के अंदर 320 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स पैसा भी वो काफी कमा रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्लेम किया जा रहा है कि वो आराम से $1 मिलियन तो अभी तक कमाए लिए 6 दिन के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के एक वायरल कंटेस्टेंट के बारे में। तो गाइस अगर आपने समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 5 देखा है तो आपने डेफिनेटली इनको तो देखा ही होगा। इनका नाम है नमन अरोरा एंड ही वाज द विनर इन दैट एपिसोड। अब इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि समय रैना अपने बॉम्बे शो के लिए उनको ओपनिंग एक्ट का ऑफर दिया। आप खुद सुन लीजिए। ब्रो आप 7 सितंबर को क्या कर रहे हैं? 7 सितंबर को कुछ भी नहीं। आप आएंगे मेरे मुंबई के शो में? हाँ जी आऊंगा। Let's go. It would be an honor if you open for my show, bro. It would be epic. We are like वेल इस एपिसोड के बाद वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए, आप उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का ग्रोथ देख लो। बिफोर द एपिसोड उनके अप्रोक्सीमेटली 2000 फॉलोअर्स थे एंड अब 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो समय रहना इस पर रिएक्ट करते हुए लिखे, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई नमन अरोरा, यू आर अ स्टार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा अपने फैन से एक रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड की है कि एक अवार्ड शो होने वाला है एंड उनको नॉमिनेट किया गया इन द एंटरटेनर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी, जिसमें कि हर्ष बेनीवाल, आरजे अभिनव, आशीष चंचलानी ये लोग भी है। बट पूरव झा अपने फैन से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहे, हम भी तो एक अवार्ड डिजर्व करते हैं यार, हैं? क्या हम आपको एंटरटेन नहीं करते? आपको पता है लास्ट अवार्ड में कब जीता था? 4th क्लास में, जब मैंने अपना अटेंडेंस पूरा किया था ना, कि पूरे साल आया था, तो उसका अवार्ड मिला था, वो घर पे रखा हुआ है। उसके बाद कभी कुछ नहीं जीता। तो आज है वो मौका जो आप मेरे को एक अवार्ड जिता सकते हो, एंटरटेनर ऑफ द ईयर। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें एंटरटेन किया है, हंसाया है, मजे कराए हैं, तो ये रहा लिंक, जाओ थोड़ा सा एफर्ट दे दो और वोट कर दो। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या ये एक इंडियन यूट्यूबर की तरफ से सबसे बड़ा गिव अवे है? वेल गाइस, UK07 राइडर अपने इंस्टाग्राम में 50 लाख रुपए का गिव अवे अनाउंस किए। यस, इसके बारे में वो थोड़ा डिटेल्स दिए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा।
पिछले 4-5 महीनों से जितनी भी सेविंग्स करी थी उससे एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करा गाइस। एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हो आप महीने का आराम से 50,000 से 1 लाख तक का कमा सकते हो। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है 50 लाख रुपए का, यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको मेरे सेकंड चैनल पे डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले किंग वर्सेस एमिवे के बारे में। तो भाई किंग फिर से 24 घंटा के अंदर एमिवे को डिस रिप्लाई सॉन्ग अपलोड कर दिए। यस गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एमिवे उनको रिप्लाई दिए थे, बट एक बार फिर से किंग डिस ट्रैक रिलीज कर दिए। लेकिन भाई ये डिस ट्रैक में एक सरप्राइज एलिमेंट भी था, इसमें रैपर बेला भी फीचर किए थे। एंड इस चीज को देखकर लोग हैरान रह गए कि बेला क्यों इसमें आए। उनको थोड़ा बैकलैश भी मिला तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, जिसको जो बोलना है बोलो, मैंने जो किया मेरे यार के लिए किया। किंग तब आया जब नो वन केयर्ड किधर है बेला, सिर्फ मेरे फैंस थे साथ में। एमिवे भाई पहले डीएम का रिप्लाई दे दो फिर शाउट आउट, इट विल मेक मोर सेंस। बाकी मेरा नाम लेके दोस्तों की लड़ाई ये सियापा हजम नहीं होता। लास्टली बीफ चाहिए तो तुझे पता है मेरा नाम क्या है। फिलहाल दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया एंड आमिर खान के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया इस वजह से आमिर खान को सॉरी बोले। यस गाइस, कल रणवीर अलाबादिया का ANI न्यूज चैनल में पॉडकास्ट रिलीज हुआ जहां पर वो काफी सारे चीजों के बारे में बात किया है, बट ही ऑल्सो टच द टॉपिक ऑफ आमिर खान कंट्रोवर्सी। बेसिकली बहुत साल पहले जब उनके यूट्यूब चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड वो फिटनेस कंटेंट अपलोड करते थे, तब उन्होंने आमिर खान के दंगल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, सजेस्टिंग कि उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो फुल्ली नेचुरल नहीं है। अब इस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला था एंड लेटर वो रिग्रेट भी किए थे उस वीडियो को बनाने से। एंड इस पॉडकास्ट में वो ये चीज एडमिट करके बोले कि दो दैट वीडियो वेंट वायरल एंड उनका करियर बूस्ट हुआ, बट उनको काफी रिग्रेट हुआ था। एंड इसीलिए जब वो आमिर खान से रियल लाइफ में मिले थे तब वो उनको सॉरी बोले थे, अपोलोजाइज किए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। तो क्या स्पिरिचुअल लीडर अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस का करोड़ों का ऑफर इस वजह से रिजेक्ट कर दिए। यस गाइस, आप इनको जानते होंगे, काफी पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर है ये। इनके यूट्यूब में 14.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। रिसेंटली कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि बिग बॉस की तरफ से उनको अप्रोच किया गया। वेल गेस व्हाट, दैट वाज ट्रू, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी खुद इस चीज के बारे में बात करते हुए बोले कि बिग बॉस की तरफ से मेरे को कॉल आया था, वो लोग बोल रहे थे गुरुजी आप इधर आ जाओ, आपके लिए करोड़ों का ऑफर है, बट मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैंने इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मेरे कल्चर एंड वैल्यूज के अगेंस्ट है। मनी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस इज अ प्रोग्राम जहां पर गालियां देने वाले लोग जाते हैं, दे आर नॉट कल्चर्ड पीपल, एंड इसलिए अगर मैं उधर जाता तो वो चीज मेरे को नहीं भाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऋतिक रोशन के बारे में। तो एक्टर ऋतिक रोशन को इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। गाइस, रिसेंटली ऋतिक रोशन का एक पान मसाला एडवर्टीजमेंट बाहर आया एंड लोग इस चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यस, लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि ऋतिक का इतना अच्छा इमेज था मेरे आंखों में, उन्होंने रुइन कर दिया। फिर एक और पर्सन लिखे, दिस गोज ऑन टू शो कि ऑनलाइन जितना भी आप बैकलैश दे दो एक्टर्स को, वो लोग को जो मन होगा वो लोग करेंगे, इट रियली डजंट मैटर टू देम। एंड एक और पर्सन लिखे, ऋतिक प्रमोट्स गैम्बलिंग एंड गुटखा, इसको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो क्या द पॉपुलर कैरेक्टर बीड़े फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, ऑनलाइन ऐसा कुछ रूमर्स फैलने लगा तो वो खुद इस चीज को एड्रेस करते हुए बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी शो को क्विट नहीं कर रहा हूं। एंड एडिशनली उन्होंने पब्लिक से ये चीज अर्ज किया कि प्लीज सोशल मीडिया में ये सब फालतू रूमर्स में मत माना करो। इट्स सैड टू सी कि कुछ लोग सोशल मीडिया को कितना ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अली गोनी या नताशा स्टैंकोविच के बारे में। तो क्या अली गोनी ने रीजन रिवील करके बता दिया कि उनका और नताशा का ब्रेकअप क्यों हुआ था? वेल गाइस, इफ यू डोंट नो, तो एक टाइम में अली गोनी या नताशा बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थे, उनका सालों का रिलेशनशिप था, बट कभी ठीक से ये चीज रिवील करके नहीं बताया गया था कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ अचानक से। वेल रिसेंटली वो भारती टीवी पॉडकास्ट में गए एंड इनडायरेक्टली वो ये टॉपिक को टच किए एंड उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। जैस्मिन एक्चुअली में एक ऐसी लड़की है जो आपके घरों को जोड़ के रखती है। वाह, वो मेरे पिछले रिलेशनशिप, जो मेरा इससे पहले जो रिलेशन था लास्ट, जो बहुत ही सीरियस था, वो मतलब उसका रीजन ही यही था कि कहीं ना कहीं परिवार में उसने मुझे बोला कि यार हम जब शादी करेंगे फ्यूचर में हम अलग रहेंगे, तो वो चीज मुझे नहीं जमी थी। मतलब मैं आपको अपने पहला एक रिलेशन था मेरा, उसकी बात बता रहा हूँ। एंड इसी वजह से वो मेरे को आगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बिना, भाई मैं एक ही लड़का हूं, मैं अपनी फैमिली में साथ लेके चलूंगा जहां। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वेज ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस, कर्नाटका से वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पर्सन यमराज का कॉस्ट्यूम पहन लिया है एंड वो लिटरली रोड के पॉटहोल्स के बीच में लॉन्ग जंप करवा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के थ्रू आप लोग को मैसेज समझ आ गया होगा, वो लोग अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि कैसे रोड्स के बीच में इतना बड़ा पॉटहोल्स हो गया है कि ये जानलेवा है, इसको जल्द से जल्द फिक्स कराना चाहिए। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के
बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस विजय सर ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड विक्की लोल गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट अपने ऊपर एक एक्सपोज वीडियो को देखकर अपने गलती को मान लिए? वेल गाइस, मैंने आप लोगों को मिस्टर बीस्ट के फॉर्मर एम्प्लॉय डॉग पैक 404 के बारे में तो बताया हुआ है। वो मिस्टर बीस्ट के खिलाफ काफी वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। एंड उनके सेकंड वीडियो में वो एक मिस्टर बीस्ट के एक और फॉर्मर एम्प्लॉय को लाए थे जिनका नाम था जेक वेडल, जहां पर उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे। वेल डॉग पैक 404 रिसेंटली क्लेम करके बताया कि आफ्टर दैट वीडियो वाज पोस्टेड मिस्टर बीस्ट जेक वेडल से कनेक्ट किया एंड उनको $190,000 दे रहे थे वापस। अब खुद सुन लीजिए डॉग पैक क्या कहे। After the Jake Weddle interview got posted, which was all mostly testimony, people came out corroborating his story, and then ultimately Jimmy ended up apologizing and offering him $190,000, which to me I think is most likely an admission of guilt. You don't apologize for things that you didn't do. तो तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।